राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 40 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लू वेन चेन और उसके दोनों साथी यीजुन के पास उसके ट्रेजर्स छीनना चाहते हैं, जबकि सूलिंग वहीं पर उनको रोक देती है और उनसे कहती है जरा यहीं पर रुक जाओ, क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मेरे सामने इस तरह बिहेव कर सकते हो। लू वेन चेन के साथियों से कहते हैं ये मास्टर सुहाओ की बेटी है, 4 बड़े मास्टर्स में से एक मास्टर की। लू वेन चेन भी इस बात से बहुत सा हैरान होता है, जबकि हमारा यीजुन भी इस बात से बहुत सा हैरान होता है। तो सूलिंग उनसे कहती है अब जबकि तुम लोगों को पता चल चुका है कि मेरे डैड कौन है, जरा सोच कर देखो, अगर यहाँ से वापस जाने के बाद मैं अपने डैड को तुम लोगों के बारे में बता देती हूँ कि तुमने यहाँ पर क्या किया है, तो उसके बाद मेरे डैड तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो लू वेन चेन के साथ ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ब्रदर हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं, इस लड़की ने अगर वापस जाकर अपने डैड को इस बारे में बता दिया तो हमें सजा दी जाएगी, हो सकता है कि हमें सेक्टर से भी निकाल दिया जाए। ये लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी इसके सामने माफी मांग लेनी चाहिए, हमें इनसे अपोलोजाइज करके यहाँ से चले जाना चाहिए। हो सकता है कि हमें सिर्फ थोड़ी बहुत सजा मिले, ज्यादा सजा नहीं मिलेगी ना मास्टर सुहाओ, वो तो हमें मार डालेंगे। सूलिंग कहती है तुम लोग काफी ज्यादा समझदार हो, चलो जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेको, 3 बार अपना माथा रगड़ो और मुझसे माफी मांगो, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। इसके बदले में तुम्हें सिर्फ 40 कोड़े पड़ेंगे, तुम्हारी जान नहीं ली जाएगी। अपने डैड से स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगी। लू वेन चेन के दोनों साथी उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि अब ये यहाँ पर कौन सा फैसला करने वाला है। लू वेन चेन काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है। सूलिंग गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहती है क्या तुमने सुना नहीं, मैंने अभी भी क्या कहा, चलो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। लेकिन लू वेन चेन तो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो सूलिंग से कहता है क्योंकि तुम मास्टर सुहाओ की बेटी हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास काफी सारे ट्रेजर्स हो सकते हैं। साथ ही वो जल्दी से अपनी तलवार भी निकाल लेता है। यीजुन कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लगता है कि ये यहाँ पर हम दोनों को मारकर हमारे ट्रेजर्स हमसे छीनना चाहता है। मास्टर सुहाओ के नाम से भी फर्क नहीं पड़ा। तो लू वेन चेन अपनी तलवार निकालकर सूलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अगर मैं यहाँ पर तुम्हें टॉम के अंदर मार डालता हूँ, मास्टर सुहाओ को वापस जाकर कौन इस बारे में बताएगा कि तुम यहाँ पर मर गई हो। साथ ही मैं तुम लोगों के पास तुम्हारे सारे के सारे ट्रेजर्स छीन लूंगा। जैसे वो अपनी तलवार के साथ सूलिंग के ऊपर अटैक करता है, उसी वक्त यीजुन भागते हुए आगे बढ़ता है और सूलिंग को नीचे की तरफ झुकाते हुए उसके अटैक्स को अवॉइड कर लेता है। यीजुन सूलिंग को बचाने के बाद कहता है ये लड़का तो पागल हो गया है, लगता है कि इसके साथ फाइट करनी ही पड़ेगी, ऐसे ये फाइट खत्म नहीं होगी। लू वेन चेन अपने दोनों साथियों से कहता है ब्रदर्स चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मेरा साथ दो, हम लोग इन दोनों को जल्दी से मार देते हैं और सारे ट्रेजर्स लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो दोनों लड़के वहीं पर पीछे खड़े होते हैं। वो उनसे कहता है तुम लोग वहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो, लगता है कि तुम्हें मास्टर सुहाओ से डर लग रहा है, मैंने तुमसे कहा ना कि अगर हम इन दोनों को यहीं पर मार देंगे तो कोई भी जाकर मास्टर सुहाओ को इस बारे में नहीं बता पाएगा। लेकिन वो लोग फिर भी उसकी बात नहीं सुन रहे होते। वो चिल्लाकर कहता है क्या तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, तुम दोनों मेरे गुलाम हो, यानी कि तुम दोनों मेरे सर्वेंट्स हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे। सूलिंग फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और लू वेन चेन से कहती है तुम्हारे ये दोनों भाई तुमसे बहुत ज्यादा समझदार है। और उन दोनों से कहती है तुम दोनों वाकई में समझदार हो, तुम दोनों ने यहाँ पर अपनी किस्मत को मान लिया, मेरे सामने घुटने टेक दिए, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ लू वेन चेन कर रहा है, तुम दोनों इसके साथी नहीं हो। यहाँ से वापस जाने के बाद मैं अपने डैड को इस बारे में बताऊंगी, तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा। हम सभी लोग मिलकर लू वेन चेन को यहाँ पर हरा देते हैं और यहाँ से वापस जाने के बाद मैं अपने डैड को जब सारी बात बताऊंगी तो तुम दोनों को वहाँ पर हीरो के तौर पर पेश करूंगी। अपने फादर से कहूंगी कि तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है, हो सकता है कि मेरे फादर खुश होकर तुम्हें इनाम दे दे, और फिर हो सकता है कि तुम्हें बहुत ही जल्दी मास्टर बना दिया जाए। वो दोनों इस सूलिंग की ऑफर सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं सूलिंग ने कहा है कि इसके फादर हमें अपना डिसाइपल बना लेंगे तो हम लोग बहुत ही जल्दी एक मास्टर बन सकते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि यीजुन भी सोच रहा होता है ये लड़की तो वाकई में बहुत बड़ी जीनियस है, थोड़ी देर पहले लू वेन चेन इसके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन ये यहाँ पर फिर से खड़ी होकर इन दोनों को अपने साथ मिलाने का बंदोबस्त कर रही है। लगता है कि इसने इन दोनों को अपने साथ मिला ही लिया है। लू वेन चेन चिल्लाकर अपने दोनों साथियों से कहता है तुम दोनों इस लड़की की बात ही क्यों सुन रहे हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जल्दी से यहाँ पर मेरे साथ आओ, हम लोग मिलकर इन दोनों को मारते हैं। आज तुम लोग वहाँ पर खड़े खड़े इंतजार किसका कर रहे हो। वो दोनों ही लड़के यहाँ पर बागी हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं हम लोग पिछले कई सालों से तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुमने हमें कभी भी इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया, तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हारे सर्वेंट्स हैं, लेकिन हम लोग तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। जबकि दूसरा साथी उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ ज्यादा अरसे से नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम एक बहुत ही बेकार इंसान हो, बहुत ही घटिया इंसान। लू वेन चेन उन दोनों से कहता है लगता है कि मेरे पाले हुए कुत्ते अब मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो तुम्हें पता है कि जब पाले हुए कुत्ते ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते तो उनके साथ क्या किया जाता है, तब उनको सजा दी जाती है। और जब वो कुत्ता अपने ही मालिक को काटना शुरू कर देता है तो मालिक खुद ही उसे मार डालता है। तो वो दोनों ब्रदर्स उसे कहते हैं हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे पास कौन कौन से वेपन्स हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों को हराना इतना आसान होगा। लू वेन चेन भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और उनसे कहता है तुम दोनों को क्या लगता है कि मेरे पास जो कुछ भी है मैंने वो सब कुछ तुम्हें दिखा दिया है, मेरे पास अभी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो तुमने अभी तक देखी ही नहीं है। और जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपनी तलवार के साथ उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता
देता है और कहता है तुम दोनों गद्दार हो, तुमने मुझे धोखा दिया, तो तुम दोनों को यहाँ पर मरना होगा। तो लू वेन चेन अपनी तलवार को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है। उसका पुराने वाला साथी जो उसके साथ 2 साल से है वो जल्दी से आगे बढ़ता है और कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई सीक्रेट वेपन है तो फिर मुझे तुमसे फाइट करना होगी। अपनी तलवार लेकर जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, इसी वक्त लू वेन चेन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मेरा अटैक तुम्हारे लिए था। लू वेन चेन का अटैक उस लड़के के करीब पहुंचने के फौरन बाद ही वहीं से मुड़ जाता है और दूसरे लड़के की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि इन तीनों में से सबसे ज्यादा कमजोर है। भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है तो शुरुआत से इसका टारगेट मैं था। लू वेन चेन हंसना शुरू कर देता है और कहता है सोंगजी अब तुम्हारी बारी है, मैंने उस कचरे को तो मार दिया है, अब अगली बारी तुम्हारी है, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। लेकिन वहाँ पर नीचे एक जबरदस्त धमाका होता है। लू वेन चेन भी नीचे उतर आता है और उनसे कहता है तो अब तुम लोगों को पता चला कि अगर तुम लोग मुझे धोखा दोगे तुम्हारे साथ क्या होगा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जैसे वहाँ से धमाके का धुआं हटता है, लू वेन चेन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि दोस्त ने अपने सामने स्पेशल स्किल को यूज करते हुए एक बड़ा सा कॉलड्रॉन निकाला होता है और वो लू वेन चेन से कहता है लू वेन चेन तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ पर सीक्रेट टेक्निक से तुम्हारे पास ही हो सकती है, मेरे पास भी एक ऐसी टेक्निक है जिसे तुमने अभी तक देखा नहीं है। लू वेन चेन भी उस कॉलड्रॉन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो अनब्रेकिंग कॉलड्रॉन है, बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसको तोड़ा नहीं जा सकता। वो लड़का उसे कहता है मैं इस टेक्निक को बहुत ही अरसे से मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ही जल्दी मेरा ये कॉलड्रॉन एक अनकॉमन स्पिरिट वेपन बन जाएगा। हालांकि ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे नॉर्मल अटैक्स को ये यहाँ पर बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए तुम अब मेरे पर अटैक नहीं कर पाओगे। तो लिंग आगे बढ़ती है और कहती है चलो जल्दी से हम लोग भी जाकर उन दोनों की हेल्प करते हैं और लू वेन चेन को मार देते हैं। जीजुन उसे वहीं पर रोक देता है और कहता है नहीं हमें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। सूलिंग उसे कहती है लेकिन हमें वहाँ पर जाने की जरूरत क्यों नहीं है, वो लोग हमारी साइड पर है, हम सभी लोग एक टीम है, चलो मिलकर लू वेन चेन को हराते हैं। जीजुन उसे कहता है नहीं मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ पर जाकर फाइट में शामिल होना चाहिए, उन्हें पहले आपस में फाइट करने दो, क्योंकि मुझे लगता है कि लू वेन चेन के पास बहुत सारे ट्रेजर्स हो सकते हैं या फिर सीक्रेट टेक्निक्स हो सकती हैं, कि वो बंदा मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, वो बहुत ज्यादा होशियार है। लू वेन चेन का वो साथी जिसने कॉलड्रॉन को निकाला है वो अपने कॉलड्रॉन के साथ ही उसके ऊपर अटैक करता है कि लू वेन चेन अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके कॉलड्रॉन के अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अपनी तलवार को भी मूव नहीं कर पा रहा। तो वो साथी जल्दी से चिल्लाकर सोंगजी से कहता है सोंगजी चलो जल्दी से पीछे से इसके ऊपर अटैक करो, अभी मौका है। सोंगजी अपनी तलवार लेकर पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लू वेन चेन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह अगर तुम पीछे से मेरे पास स्नीक अटैक करोगे तो तुम मुझे मार सकते हो। वो अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसी वक्त लू वेन चेन सामने वाली साइड से अपनी तलवार को छोड़ देता है और पीछे की तरफ घूमते हुए सोंगजी की तलवार को अपने हाथों से पकड़ लेता है। तो सभी लोग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सोंगजी कहता है तुमने यहाँ पर इस तलवार को ब्लॉक करने के लिए अपने वेपन को छोड़ दिया, लेकिन अपनी तलवार को छोड़कर तुम यहाँ पर मुझे कैसे मार पाओगे। जबकि लू वेन चेन उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे स्किल्स हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्ट्रेंथ क्या होती है। और वो अपने दोनों हाथों को यूज करते हुए अपनी पावर को बढ़ाता है, सोंगजी की तलवार को टुकड़े टुकड़े कर देता है और सोंगजी से कहता है अब जबकि तुम्हारा स्पिरिट वेपन भी टूट चुका है तो देखते हैं कि तुम अपनी तलवार के बिना मुझसे कैसे फाइट करते हो। लेकिन सोंगजी उसी वक्त अपने पास एक छोटा नाइफ निकाल लेता है। वो अपना छोटा नाइफ निकालने के बाद जल्दी से आगे बढ़ता है और जंप करते हुए उसकी आंख के अंदर अपने नाइफ को दंसा देता है। उसने यहाँ पर लू वेन चेन की एक आंख को फोड़ दिया है। उसका दूसरा साथी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुमने बहुत ही अच्छा किया, हमने इसकी एक आंख फोड़ दी है, अब जल्दी से इसको मार डालो, इसका काम यहीं पर तमाम कर देते हैं। सोंगजी उसे कहता है तुमने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा कि मेरे पास एक और ब्लेड है, तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। लेकिन जैसे ही वो फिर से अपने ब्लेड के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लू वेन चेन जल्दी से उसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ घूम जाता है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़कर वहाँ पर रिस्ट्रेन कर लेता है। उसे कहता है तुमने यहाँ पर मेरी एक आंख ले ली है, लेकिन इसके बदले में अब तुम्हें यहाँ पर मौत मिलने वाली है। वो अपने एक हाथ को उसकी गर्दन पर रखता है और साथ ही वो अपने हाथ से फायर को रिलीज कर रहा होता है। सोंगजी भी इस बात से बहुत सा हैरान हो जाता है, जबकि उनका तीसरा साथी चिल्लाकर कहता है ये तो फायर ऑफ किरण है, लेकिन तुम्हारे पास फायर ऑफ किरण कैसे हो सकती है, ये तो स्पिरिट एनिमल किरण के पास होती है, किरण के पास ही ये फायर हो सकती है। इस फायर को तो सिर्फ इसी वक्त हासिल किया जा सकता है जब हम लोग किरण को मार डाले और उसकी फायर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर ले। तो इसका मतलब मास्टर के किरण को तुमने मारा है। वो सभी लोग इसकी हरकत की वजह से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो उसे कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मास्टर ओजैंग के लेजेंडरी किरण को कि हमारे टियानजियान सेक्टर का एक सिंबल है, तुमने उसको मार डाला और उसकी फायर को चोरी कर लिया, तुम एक बहुत ही घटिया डिसाइपल हो। मास्टर ओजैंग को जब इस बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें जरूर सजा देंगे। लू वेन चेन उसे कहता है किरण को मारने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी थी, क्योंकि वो एक लेजेंडरी स्पिरिट एनिमल था, इसी वजह से, लेकिन आखिरकार मैंने इसको मार डाला और उसको मारने के बाद उसकी फायर मुझे मिल गई। सोंगजी भी चिल्लाकर उसे कहता है किसने
इस बारे में सोचा था कि इस सब के पीछे तुम हो। मास्टर ओशेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे जब उन्हें पता चला कि उनका किरण मिसिंग है। मास्टर को पता चलेगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लू वेन चैन उसे कहता है तुम तो यहाँ पर मरने वाले हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। तुम्हें लगता है कि तुम जाकर मास्टर ओशेंग को इस बारे में बता पाओगे। साथ ही वो किरण की फायर को रिलीज करता है और सोंगजी को वहीं पर जलाकर खाक कर देता है। दूसरा लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लू वेन चैन उसे कहता है अब अगली बारी तुम्हारी है। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 40 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।